अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेन टू बुसान 2 पेनिसुला मूवी के बारे में, जो कि 2020 में रिलीज़ हुई। ये एक हॉरर थ्रिलर एक्शन मूवी है। इस मूवी का पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग वो मूवी पहले देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मूवी की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया कीजिए। इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि ज़ोंबी वायरस पूरे कोरिया में तेज़ी से फैल चुका है और हर कोई इस शहर को छोड़कर भाग रहा है। इसके बाद हमें कैप्टन जियोन दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी सिस्टर की फैमिली को साथ लेकर वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो उन्हें एक शिप की तरफ लेकर जा रहा था कि उनकी जान बच सके। जब वो रास्ते में होता है तो उसे एक आदमी नज़र आता है, जो कि उससे मदद की भीख मांगता है। पहले तो जियोन रुकता है, लेकिन जब वो उसके कपड़ों पर खून देखता है तो वो समझता है कि शायद अफेक्टेड है और वहाँ से चल पड़ता है। वो आदमी कहता है कि मैं अफेक्टेड नहीं हूँ, मुझे ना सही मेरी बच्ची की जान बचा लो। जब जियोन जाने लगता है तो इस आदमी की वाइफ अपनी बच्ची को लेकर आती है और कहती है कि प्लीज़ हमें ना सही पर मेरी बेटी को ले जाएं, इसकी जान बचा ले। लेकिन जियोन उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ से निकल पड़ता है और वो बेचारे वहीं अकेले रह जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये वायरस फैला कैसे है। टीवी पर एक स्पेशलिस्ट बता रहा था कि ये वायरस एक बायो कंपनी से रिलीज़ हुआ है। इस वायरस ने पहले इंसान और फिर पूरे कोरिया को अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ की सरकार से अब ये हालात काबू में नहीं हो रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जियोन अपनी फैमिली के साथ शिप तक पहुंच चुका है। लेकिन इनकी सिस्टर बहुत परेशान होती है और उसे कहती है कि अगर हम जापान ना पहुंचे तो क्या होगा। असल में वो जिस शिप में बैठे थे वो इनको कोरिया से जापान लेकर जाने वाली थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर जियोन के पास आता है और उसे बताता है कि ये शिप जापान की बजाय हांगकांग जा रही है। तो वो फ़ौरन अपने ऑफिसर के पास जाकर पूछता है, तो वो कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी जगह पर जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अफेक्टेड आदमी जो कि शिप पर चढ़ चुका था, वो ज़ोंबी में चेंज होकर सब पर अटैक कर देता है। जियोन की सिस्टर का हस्बैंड जो ब्लैंकेट लेने के लिए खड़ा था, तभी वहाँ हलचल मच जाती है और वो जल्दी से जाकर जियोन को बताता है, तो जियोन इस ज़ोंबी को मार देता है। लेकिन जब वो कंपार्टमेंट में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ सभी लोग इस ज़ोंबी की वजह से अफेक्टेड हो चुके हैं और बहुत जल्द वो भी ज़ोंबी में तब्दील होकर अटैक करेंगे। वो अपनी सिस्टर के पास जाकर देखता है तो उसकी गोद में उसका बेटा था, जो कि अफेक्टेड हो चुका था और वो उसे कह रही थी कि बेटा मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद जियोन पूरी तरह टूट जाता है कि वो अपनी फैमिली की भी हिफाजत ना कर सका। इसके बाद वो अपनी सिस्टर को लेकर जाने लगता है कि तभी ज़ोंबी उस पर अटैक कर देते हैं। वो काफ़ी ज़ोंबी को मारता है। उनसे फाइट के दौरान वो अपनी सिस्टर से काफ़ी पीछे हो चुका था और अब सारे ज़ोंबी बन चुके थे। तो वो अपनी सिस्टर को वहीं छोड़कर उसके हस्बैंड को गेट के बाहर रोककर गेट बंद कर देता है और वो देखते हैं कि उसकी सिस्टर बेयारो मददगार थी और सभी ज़ोंबीज उस पर टूट चुके थे। ये एक काफ़ी इमोशनल सीन था। इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 4 गुंडे जियोन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ हमारे बॉस के पास चलना होगा। तो वो उनके साथ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उनका बॉस कहता है कि हमें पता चला है कि तुम्हारे शहर पेनिसोला में एक ट्रक है जिसमें 20 मिलियन डॉलर्स पड़े हैं। अगर हम वो हासिल कर लें तो एक झटके में अमीर बन सकते हैं। इस पर जियोन कहता है कि ये कहना आसान है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के आसपास के कंट्रीज़ उस पर नज़र रखे हुए हैं ताकि कोई भी वहाँ ना जा सके और ये वायरस मज़ीद ना फैल सके। तो इस पर वो बॉस कहता है कि इस बात की फ़िक्र नहीं करो, जहाँ कोई ज़ुबान काम नहीं करती वहाँ पैसे की ज़ुबान चलती है। मैं उसका कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम बस जाने की तैयारी करो। और फिर जियोन को काफ़ी असला और एक सैटेलाइट मोबाइल दे दिया जाता है कि जब तुम काम पूरा कर लो हमें इन्फॉर्म कर देना, हम बोट लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे और अगर तुम कामयाब हुए तो सबको 2.5 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे। और जैसा कि ज़ोंबीज़ को रात में दिखता नहीं है तो तुम ये काम रात में ही करना। जियोन मान जाता है और फिर वो काम को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो शहर जो कि पहले आबाद था अब पूरी तरह वीरान पड़ा है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक कार मिलती है तो फिर वो उसमें बैठकर ट्रक ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
फाइनली उन्हें एक ट्रक नज़र आता है तो जियोन अकेला उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये वो ट्रक नहीं था जिसमें पैसे थे। फिर अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ एक शीशे की दीवार के पीछे अटके नज़र आते हैं। उन्हें अपना काम सुबह होने से पहले इन ज़ॉम्बीज़ के जगने से पहले करना है, तो वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक और ट्रक नज़र आता है। इस दफ़ा जियोन और उसका साथी चेक करने के लिए जाते हैं तो फाइनली उन्हें नोटों से भरा ट्रक मिल जाता है। वो खुश हो जाते हैं कि अब वो अमीर हो चुके हैं। जब वो ड्राइवर को देखते हैं तो वो भी एक ज़ॉम्बी था। वो उसे मरा हुआ समझकर उसे साइड करने लगते हैं तो वो ज़ॉम्बी जाग जाता है और उन्हें काटने लगता है। इससे बचते हुए उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उनसे ट्रक का सायरन बज जाता है जिसकी आवाज़ पूरे शहर में गूंज जाती है और थोड़े ही वक्त में वहाँ सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ वहाँ निकल आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। जियोन उनमें से काफ़ी को शूट करता है, लेकिन वो तादाद में ज़्यादा थे, वो इससे हैंडल नहीं हो रहे थे तो उसने चालाकी से दूसरी गाड़ियों पर फायर किया जिससे उनके सायरन ऑन हो गए और ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रैक्ट हो गए। तभी वो ट्रक लेकर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब होने की वजह से उनका ट्रक एक कार से टकरा जाता है और जियोन काफ़ी दूर जा गिरता है। वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसकी पूरी टीम पर अटैक कर दिया है। वो उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक कार आकर उसे बचा लेती है, जो कि एक बच्ची चला रही थी। उसका नेम था एलिस। वो कार को काफ़ी स्पीड से भगाती है, कोई ज़ॉम्बी उसके सामने टिक नहीं पाता और फाइनली वो जियोन को ज़ॉम्बी से बचा लेती है। इधर ट्रक के इर्द-गिर्द ज़ॉम्बीज़ अभी भी जमा थे। जियोन की सिस्टर का हस्बैंड जिसका नाम जॉन था, वो ज़ॉम्बीज़ के इस अटैक से बच गया था और वो खुद को इस अब ट्रक के अंदर बंद कर लेता है और ज़ॉम्बीज़ उस ट्रक के इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं। तभी एक और ट्रक वहाँ आता है जिस पर काफ़ी लाइट्स लगी थी। वो असल में इन ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया था। तभी वो ज़ॉम्बीज़ उस ट्रक के पीछे भागने लगे और इधर ट्रक के पास कुछ लोगों का ग्रुप आता है। उनका बॉस उतरकर वहाँ बचे एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार देता है। ये ग्रुप बहुत ही ख़राब लोगों का था। वो यहाँ खुराक की तलाश में आए थे। वो समझते हैं कि शायद इस ट्रक में खाने की चीज़ें हैं, तो उसे अपने साथ ले जाते हैं। एलिस जियोन को अपने घर ले जाती है जहाँ पर वो उसके दादा, उसकी अम्मी और एक छोटी बहन रहते थे। लेकिन यहाँ हम एलिस की माँ को देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे मूवी के शुरू में जियोन ने हेल्प करने से मना किया था। उसका नाम जून था। वो उसे कहती है कि क्या तुम उस यूनिट के साथ हो? तो वो कहता है कि मैं किसी यूनिट को नहीं जानता, मैं तो यहाँ आज ही किसी बोट से आया हूँ। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पिछले 4 साल से यहीं रह रहे थे। उन्हें इस बात से एक उम्मीद मिल जाती है कि अब वो यहाँ से निकल सकेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और उस यूनिट का सीन दिखाया जाता है कि वो जॉन को ट्रक से निकाल कर काफ़ी मारते हैं और उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं और उसके कपड़े फाड़ कर उसकी बॉडी पर नंबर 16 लिख देते हैं। उनमें से कोई भी ट्रक को चेक नहीं करता। तभी उनमें से एक आदमी ट्रक की तरफ जाता है और चेक करने पे उसे पैसों का भरा हुआ बैग नज़र आता है। वो ये बात अपने बॉस को जाकर बताता है। उसका बॉस एक कैप्टन होता है। वो फ़ौरन आकर ट्रक को चेक करता है तो उसे पैसों के साथ साथ एक सैटेलाइट मोबाइल भी मिलता है। जब वो कॉल करता है तो उसे कहा जाता है कि पैसे लेकर बोर्ड तक आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर तो वो बेहद खुश हो जाता है कि जहाँ इतने सालों से वो यहाँ कैद थे, फाइनली वो अब यहाँ से जा सकेंगे। इसके बाद वो जॉन को एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ और भी काफ़ी आदमी जमा थे। असल में वो एक गेम खेलते हैं। इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके ज़ॉम्बीज़ को इन पर छोड़ दिया जाता है और ये देखकर वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। इस दफ़ा भी जॉन को ज़ॉम्बीज़ के आगे छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो किसी तरह इस बार ज़ॉम्बीज़ से बच जाता है। इसके बाद जियोन उनको बताता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए बोट तक पहुँचना होगा, लेकिन उस तक जाने से पहले हमें वो पैसों वाला ट्रक तलाश करना होगा, क्योंकि उसके बगैर वो हमें बोट पर चढ़ने नहीं देंगे। इसके बाद जियोन उन्हें बताता है कि मैं वही हूँ जिसे 4 साल पहले आपने मदद मांगी थी और मैंने मदद देने से इनकार कर दिया था। तो इस पर जून कहती है कि इसमें कोई बात नहीं है। आपके गुजरने के बाद 31 गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी थी, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की थी। इसके बाद फाइनली वो पहुँच जाते हैं उस यूनिट में जहाँ फिर से गेम स्टार्ट हो चुकी थी। इस दफ़ा जॉन अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाला ही था कि जियोन उसे बचा लेता है और वहाँ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और वहाँ से भागने लगते हैं। इस वक्त उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ और वो पूरा यूनिट लगा था। तभी जॉन गन से उन सब को शूट करने लगता है।
वो सभी को मार रहा होता है कि तभी उनका बॉस उसे गोलियों से भून देता है और इस तरह जॉन मारा जाता है। यहाँ पर जियोन एक बार फिर काफ़ी सैड हो जाता है और गुस्से में सबको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो सबको मार ही रहा होता है कि तभी वो बॉस उसे भी मारने ही वाला था कि जून ट्रक लेकर आ जाती है और जियोन को बचाकर वो दोनों ट्रक को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। ये सब देखकर उनका कैप्टन उनसे कहता है कि हमें वो ट्रक हर हाल में हासिल करना होगा, इसके बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो ज़ॉम्बीज़ अब उन पर अटैक कर देते हैं। ये इन ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इधर जियोन स्पीड से वहाँ से निकल रहे थे कि तभी ज़ॉम्बी एक बड़ी तादाद में उनके ट्रक को रोककर घेर लेते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज़ से काफ़ी फ़ाइट करते हैं और उनमें से काफ़ी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। तभी वहाँ एलिस पहुँच जाती है और अपनी कार की लाइट्स ऑन करके इन ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस तरह वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो थोड़ा आगे ही जाते हैं कि उन पर आग के गोले बरसते हैं और ये गोले बरसा रहे थे वही यूनिट वाले। वो भी अब उनके पीछे पहुँच चुके थे। इधर एलिस बड़ी चालाकी से उनकी एक कार की टक्कर लगवाकर उल्टा देती है। वो लोग तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे। उनमें से एक गाड़ी एलिस के पीछे पड़ जाती है, तो वो फिर से एक जगह लाइट्स ऑन करके ज़ॉम्बीज़ को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर देती है और ख़ुद वहाँ से बच निकलती है। लेकिन अब उनका कैप्टन अपनी कार की लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे पूरे शहर के ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ लपकते हैं। वो उनकी गाड़ियों पर अटैक करते हैं, तो जियोन गन से उनकी लाइट्स को शूट कर देता है और फिर वो आखिरकार इस शीशे की दीवार को भी शूट करता है जिसके पीछे ज़ॉम्बीज़ अटके हुए थे। वो शीशा टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उस यूनिट पर हमला कर देते हैं और जियोन और जून वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ इस पूरे यूनिट को मार देते हैं और फिर ये लोग बोट की तरफ निकल पड़ते हैं। वो बोट के करीब पहुंचे ही थे कि तभी कैप्टन अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर एलिस को पकड़ लेता है और उनके दादा को भी शूट कर देता है और जून की टांग में भी गोली मारकर ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है और बोट पर चला जाता है। लेकिन वो लोग उससे भी ज़्यादा तेज़ निकले। उनका प्लान था कि जो भी पैसे लेकर आएगा उन्हें जान से मार दिया जाएगा। तभी वो कैप्टन को बुरी तरह से मार देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तभी उनकी बोट पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ चढ़ जाते हैं और एक-एक करके सभी को काट लेते हैं। जियोन ये नज़ारा दूर से देख रहा था। इधर एलिस के दादा गोली लगने की वजह से वहीं मारे जाते हैं। तभी उनको हेलीकॉप्टर नज़र आता है। जून कहती है कि तुम वहाँ मेरी बच्चियों के लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं उन ज़ॉम्बीज़ को संभालती हूँ। और फिर वो हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं। इधर जून खुद को ट्रक में बंद कर लेती है। ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर लेते हैं। इधर जियोन सोचता है कि मैंने पहले जो गलतियाँ की शायद उसकी मदद करके मुझे उनकी माफ़ी मिल सके। इधर जून खुद को ट्रक में बंद करके खुदकुशी करने वाली थी कि ज़ॉम्बी बनने से बेहतर है कि वो खुद को गोली मार ले। एलिस ये सब देख रही थी, तभी जियोन उसकी मदद के लिए टूट पड़ता है और वो उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करके उसको बचा लेता है। इस तरह वो सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ सबको मूवी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।